वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। हम देते हैं उन सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। हम सीख रहे हैं फोटोशॉप, तो हम आ जाते हैं हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन पर। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले कि कैसे हम पेंटागन शेप यहाँ पे को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अलग अलग क्रिएटिविटी कर सकते हैं, कैसे हम उनके कलर चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक दे सकते हैं और उनकी ऑपोसिटी को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लेयर यहाँ पे को क्रिएट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने एक लेयर क्रिएट करी है, लेयर 1। ओके, तो लेयर क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे को हमारा पेंटागन जो है हमें क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पॉलीगन टूल। ओके, तो पॉलीगन टूल की हेल्प से हम यहाँ पे को पेंटागन जो है वो क्रिएट करने वाले हैं। तो पॉलीगन टूल हमने सिलेक्ट किया। यहाँ पर हम देखेंगे पॉलीगन टूल जो है उसका शेप यहाँ पे को आ गया है और यहाँ पर हम देखेंगे तो टूल बार जो है हमारी वो पॉलीगन टूल की ही ओपन हो गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे को अभी हम कर रहे हैं पेंटागन क्रिएट। तो पेंटागन क्या होता है, उसकी कितनी साइड्स होती हैं, पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं। ओके, तो हम यहाँ पे को एक शेप क्रिएट करने वाले हैं जिसकी 5 साइड्स होंगी। तो 5 साइड्स के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइड्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे को हमें क्या करना है, 5 टाइप करना है। तो यहाँ पे हमने 5 टाइप किया। तो हमें तो अब जो भी हम यहाँ पे को शेप क्रिएट करेंगे उसकी कितनी साइड्स होंगी, 5 साइड्स होंगी। ठीक है, जैसे ये हमने क्रिएट किया यहाँ पे, तो फर्स्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है ब्लू कलर का। ओके, तो ब्लू कलर का यहाँ पे कोई पेंटागन जो है वो यहाँ पे को क्रिएट हो गया है जिसकी 5 यहाँ पे साइड्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमें और यहाँ पे क्रिएट करने हैं, इनके कलर्स वगैरह चेंज करने हैं, तो वो हम कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे देखेंगे ब्लू हमने क्रिएट किया है, इसकी 5 साइड्स हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो 5 साइड्स हैं इसकी। तो 5 साइड्स वाला हमने यहाँ पे कोई शेप क्रिएट किया है, पेंटागन। ओके, तो यहाँ पे को ऐसे ही और शेप्स अगर हमें क्रिएट करने हैं तो वो भी हम यहाँ पे को क्रिएट कर सकते हैं। इसी को मूव करना है तो क्या करेंगे, या तो हम मूव टूल की हेल्प से इसे मूव कर लेंगे या फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी की हेल्प से हमने इसे क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हमें इसे क्या करना है, साइज को बड़ा करना है, छोटा करना है, मूव करना है, तो वो भी कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे हमारा मूव टूल सिलेक्ट नहीं है, हमने इसे क्या किया, सिलेक्ट किया है। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे मूव टूल का ऑप्शन हमारे पास आता है इसे मूव करने के लिए। ओके, इसके साइज को बड़ा करना है, मर्ज करके इसके साइज को हम जितना भी बड़ा करना है उतना बड़ा रख सकते हैं, या फिर छोटा अगर साइज क्रिएट करना है इसका, छोटा लेना है इसके साइज को, तो हम इसके साइज को छोटा ले लेंगे। प्लेस करेंगे, कलर चेंज करना है तो पॉलीगन टूल हमने यहाँ पे को सिलेक्ट किया हुआ है, उसी में हम देखेंगे ऊपर हमें दिख रहा है फिल, यहाँ पे को फिल लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, तो इसी पे हमें क्लिक करना है हमारे माउस का लेफ्ट बटन, और इसमें हमें क्या करना है, कलर चेंज। तो जो भी कलर इसमें चूज करना है वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कलर हमें सिलेक्ट करना है, कलर इसमें फिल करना है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही सेम यहाँ पे स्ट्रोक पे अभी कोई भी कलर फिल नहीं है। ठीक है, एक रेड कलर की लाइन आ रही है, तो इसमें भी हमें हमारे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है और इसमें भी हमें जो भी यहाँ पे को कलर फिल करना है, जो इसमें स्ट्रोक देनी है, मींस बॉर्डर देना है, वो हम यहाँ पर से चूज कर सकते हैं। जैसे ग्रीन देना है या फिर लाइट ग्रीन देना है, येलो देना है, तो कोई दूसरा कलर फिल करना है या रेड करना है, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रोक जितनी हमें ज़्यादा देनी है, कम देनी है, वो हम यहाँ से इसको ज़्यादा देना है या कम देना है, वो भी हम यहाँ पर से चूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्ट्रोक है हमें पूरी लाइन चाहिए या फिर हमें यहाँ पे को हमें डैश डैश करके चाहिए, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे को डैश डैश करके ले लिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्ट्रोक इसकी कम करनी है, ज़्यादा करनी है, तो जिस भी तरीके से इसे चेंज करना है वो हम यहाँ पे को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे हमने कम रखी है तो काफ़ी कम रखी है, ज़्यादा रखनी है तो वो हम चेंज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे को डॉट पे लेना है, तो डॉट पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमने इसे भी क्या लिया है यहाँ पे डॉट पे। अब डॉट हमें ज़्यादा करना है या कम करना है, तो वो जिस भी तरीके से हमें यूज़ करना है हम यहाँ पे को यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके शेप को अगर हम बढ़ाएंगे, कंट्रोल टी करके इसके साइज को अगर हम बढ़ाएंगे, तो इसमें जो हमने स्ट्रोक दी है वो भी हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो जैसे ये हमने दिया, स्ट्रोक हमारी उतनी ही है। ठीक है, तो हमने इसका स्ट्रोक को साइज को बढ़ाना है, तो यहाँ से हम इसके स्ट्रोक को साइज को बढ़ा सकते हैं, या फिर और कम करना है तो और कम कर सकते हैं। ठीक है, तो शेप को भी ऐसे ही हम यहाँ से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर इसकी शेप में हमें केवल इसकी विड्थ बढ़ानी है या हाइट बढ़ानी है, तो वो भी हम यहाँ पे को बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर केवल इसकी हाइट बढ़ानी है तो केवल हम हाइट बढ़ाएंगे, मर्ज नहीं करेंगे। इसके हाइट में ये वाला जो पॉइंट है, हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे कॉर्नर की साइड से इसे
मूव कर रहे थे, तो कॉर्नर से अगर हम मूव करते हैं तो इसका शेप वही रहेगा अगर हम शिफ्ट यूज करते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉर्नर से इसको मूव नहीं करते हैं, हम एजेस पे से करते हैं, तो इसके हाइट को बढ़ाना है, हाइट को बढ़ा सकते हैं, विड्थ को बढ़ाना है तो विड्थ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चेंजेस करते हैं, हाइट कम रखनी है कम रखेंगे, विड्थ ज़्यादा करनी है तो विड्थ ज़्यादा करेंगे। तो ऐसे ही और कोई चेंजेस करने तो वो हम यहाँ पे को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक हमने यहाँ पे क्रिएट किया ब्लू। नेक्स्ट यहाँ पे को क्या करना है, इसी की तरह एक और क्रिएट करना है। इसी में हमने ब्लू है, ब्लू पे हमने स्ट्रोक नहीं दी है, कोई इसमें स्ट्रोक देनी है येलो, तो येलो हमने इसमें स्ट्रोक दे दी। तो ऐसे ही यहाँ पे सेकंड एक और हमें अगर क्रिएट करना है तो ये हम कर लेंगे, ठीक है। तो जिस भी तरीके से करना है, इसे पूरा रोटेट करके क्रिएट करना है तो हम इसे रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसे ये रोटेट कर लिया, या फिर हम क्रिएट करने के बाद इसे रोटेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे को इसको मूव कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही इसका कलर चेंज करना है, इसका कलर चेंज कर लेंगे, कोई चेंजेस करना है इसमें तो चेंजेस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने रोटेट करके क्रिएट किया है। इसी में कोई दूसरा कलर फिल करना है तो क्या करेंगे, पॉलीगन टूल पे ही जाना है, यहीं पर से हमने फिल पे जाना है। फिल में से जो भी कलर इसमें फिल करना है वो चूज कर लेंगे, येलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज, जो भी हमें कलर फिल करना है वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे ग्रीन कर लिया। अभी स्ट्रोक में जो कलर चेंज करना है वो चेंज कर लेंगे, ब्लू लेना है, डार्क में लेना है, लाइट में लेना है, जिस भी कलर में लेना है, ठीक है। ज़्यादा रखना है या फिर कम रखना है, तो जो भी हमें चेंजेस करना है वो हम यहाँ पे से कर सकते हैं, ठीक है। इसी में हमें क्या करना है, सेम एग्जैक्ट हमें अगर ऐसा ही चाहिए तो हमें करना है कंट्रोल जे, ठीक है। कंट्रोल जे करेंगे तो इसका डुप्लीकेट हो जाता है। नेक्स्ट हमें इसे मूव करना है तो हम मूव टूल का यूज कर सकते हैं, या फिर हम कंट्रोल टी करेंगे तो उसके बाद हम इसे मूव कर सकते हैं। रोटेट करना है, कंट्रोल टी करने के बाद हम इसे यहाँ पे देखेंगे, हमारा कर्सर जो है इस बॉक्स के अंदर, जो सिलेक्टेड एरिया है, सिलेक्टेड एरिया के अंदर अगर हमें, तो हमारा कर्सर कौन सा है, मूव टूल का। अगर हम उसके बाहर आ जाते हैं तो हम देखेंगे हमारा जो कर्सर है वो थोड़ा बेंड है और उसके दोनों साइड क्या है, एरो है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। तो जिस भी तरीके से रोटेट करना है उस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लेंगे। कोई भी स्ट्रोक चेंज करनी है, स्ट्रोक चेंज कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रोक का कलर हमें क्या चाहिए, रेड, तो रेड कलर चूज कर लेंगे स्ट्रोक पे। या फिर अगर दूसरा ब्लू कलर चाहिए तो ब्लू कलर को ही चूज कर लेंगे, जैसे अभी ब्लैक ले लिया। स्ट्रोक को चेंज करने के अलावा स्ट्रोक का साइज कम करेंगे, उसे जिस भी तरीके से लेना है वो चूज करेंगे कि स्ट्रोक में ऑप्शन है हमारे पास, कौन सी स्ट्रोक हमें चाहिए तो वो ऑप्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट हमें इसी पे क्या करना है, मोर ऑप्शंस चाहिए अगर हमें, तो यहाँ पर हम देखेंगे मोर ऑप्शंस लिखा हुआ है। तो मोर ऑप्शंस अगर चाहिए तो हम और भी ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं में क्या करना है, किसी को बड़ा करना है, छोटा करना है। अगर हम इस वाले की अगर ऑपेसिटी को कम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ऑपेसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है 100%, यहाँ पर से अगर कम करना चाहते हैं तो यहाँ से भी हम इसकी ऑपेसिटी को कम कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे जो हम देखेंगे एक डॉट दिया हुआ है, तो इस डॉट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी 95% है, 100 पे आ गए। कम करनी है, कम कर लिया, ज़्यादा करनी है तो यहीं पर से इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम जितनी कम करना चाहते हैं उतनी से कम कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसी को मूव करना है अगर, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पीछे की लेयर्स है वो शो हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही इसे मूव करके पीछे की लेयर्स शो हो रही है। इन्हीं में क्या करना है, अगर हमें इसके शेप को चेंज करना है, जैसे हम यहाँ पे आ गए, इस वाले को हम मूव करके लेके आए। अभी हमें एक न्यू अगर यहाँ पे को क्रिएट करना है पॉलीगन टूल की हेल्प से हमारा पेंटागन, तो क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम शिफ्ट को अगर यूज करेंगे तो देखेंगे इसका जो शेप है वही रहेगा, और अगर हम इसका शिफ्ट का यूज नहीं करेंगे तो भी इसका जो शेप है वही रहेगा। इसकी हाइट या विड्थ को हम कम या फिर ज्यादा नहीं कर सकते, ओके। अभी क्रिएट करते टाइम अगर हमने जैसे एक बार क्रिएट कर लिया, जैसे ये हम क्रिएट कर रहे हैं, ये हमने कर लिया, यहाँ पे को हम करेंगे एक शेप क्रिएट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे को एक शेप क्रिएट कर लिया। इसी में क्या करना है, आप मूव टूल की हेल्प से इसे मूव करेंगे। मूव करने के बाद इसमें चेंजेस करने हैं। क्या चेंज करेंगे, सबसे पहले हम इसमें कलर चेंज करेंगे। तो जो कलर हमें पसंद है, जैसे ब्लू डार्क, स्ट्रोक चेंज करनी है, ब्राउन देनी है, ग्रे देनी है, जिस भी तरीके की हमें स्ट्रोक देनी है वो यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। स्ट्रोक का स्टाइल चेंज करना है वो चेंज कर लेंगे। स्ट्रोक कितनी ज़्यादा चौड़ी देनी है कि कम देनी है वो हम यहाँ पे देखो सेट कर लेंगे, ठीक है। ऑपोसिटी को भी कम या ज़्यादा करना है तो वो भी हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या करना है, क्रिएट करते टाइम हम इसकी हाइट और वेट को कम या फिर ज़्यादा नहीं कर सकते। क्रिएट करने के बाद अभी हमने इसे क्रिएट कर लिया, कंट्रोल टी करेंगे, देन हम इसकी हाइट को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर अब इसकी हाइट को ज़्यादा करना है
तो अभी हम इसकी हाइट को ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे को कर दिया है। ऐसे ही हमें एक और क्रिएट करना है, उसको अगर हमें उसके हमें विड्थ को ज़्यादा रखना है तो क्रिएट करने के बाद हम उसकी विड्थ को ज़्यादा रख सकते हैं, बट जिस टाइम पे हम क्रिएट कर रहे हैं उसकी हम उस टाइम पे हम उसकी हाइट को या फिर विड्थ में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या करना है, और अगर क्रिएट करने हैं तो वो भी कर लेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, इसको थोड़ा सा मूव कर लेंगे। साइज को छोटा करना है तो साइज को शिफ्ट के साथ या फिर मर्ज करके यहाँ पर से हम साइज छोटा कर लेंगे, कंट्रोल टी, शिफ्ट के साथ साइज को बड़ा किया, रोटेट करना है रोटेट किया, जहाँ पे भी यूज़ करना है वहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे अगर हमने इसको यहाँ पे इसके ऊपर रखा है, इसकी ऑपोसिटी कम है तो हम इसे यहाँ पे को रख सकते हैं, क्योंकि हमें अगर पीछे वाला भी शो कराना है तो हम इसे क्या करेंगे, ऑपोसिटी कम कर देंगे। पिंक वाले की पॉलीगन 2 कॉपी की हमने ऑपोसिटी कम करी तो ये क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसपेरेंट होने के बाद हम इसे अगर किसी भी शेप के ऊपर रखते हैं तो हमारा जो पीछे वाला शेप है, जैसे ब्लू वाला इसके पीछे है, तो वो भी यहाँ पे को शो होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें यहाँ पे को एक और शेप क्रिएट करना है जिसमें हमें क्या करना है, हाइट ज़्यादा नहीं रखनी है, विड्थ ज़्यादा रखनी है, तो वो हम यहाँ पे को करेंगे। ये हमने शेप क्रिएट करा, अभी हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते थे जब तक इसे क्रिएट कर रहे थे। अभी हमने इसे क्रिएट कर लिया है तो अभी इसमें कलर चेंज करना है, ठीक है। लाइट ब्लू ले लिया या फिर पर्पल ले लिया, देन इसमें स्ट्रोक लेनी है। स्ट्रोक जो भी कलर हम यहाँ पे को फिल करना चाहते हैं, जैसे ऑरेंज लिया, कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करने के बाद अब हमें इसमें क्या करना है, इसकी हाइट कम और विड्थ को ज़्यादा, तो इसकी विड्थ हमने ज़्यादा रख ली है, ठीक है। तो अभी इसमें कोई चेंज करना है तो अभी इसमें हम कोई चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे से अगर अभी इसकी हाइट या विड्थ को कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं, बट जिस टाइम पे हम इसे क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम पे अगर हमने इसकी हाइट को या विड्थ को ज़्यादा करना है या कम करना है तो उस टाइम पे हम नहीं कर सकते। उस टाइम पे एक्चुअल जो इसका शेप है वही हम यहाँ पे को क्रिएट कर पाएंगे, ओके, बिना शिफ्ट के यूज़ के भी, और अगर हम शिफ्ट यूज़ कर रहे हैं तो भी। तो अभी हमने इसमें चेंजेस कर लिया, क्रिएट करने के बाद कंट्रोल टी करेंगे, उसके बाद इसमें हाइट या वेट को कम ज़्यादा करना है तो वो हम यहाँ पे को कर सकते हैं, और इसी में स्ट्रोक को भी कम या ज़्यादा करना है तो वो भी हम यहाँ पे को कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, इसी में हमें थोड़ा इसी को और अगर क्रिएटिव करना है तो कंट्रोल जे करेंगे, इसी का डुप्लीकेट हम करेंगे, कंट्रोल टी करके इसको मर्ज करेंगे। यहाँ पर से कंट्रोल टी किया, हमने इसे मर्ज किया और इसकी साइज को थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। प्लेस करेंगे, इसमें क्या करना है, अगर हमें कोई कलर चेंज करना है तो हम इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसको स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा दिया है तो इसे मूव भी करना है तो कंट्रोल टी करेंगे और थोड़ा सा मूव कर लेंगे, मूव करेंगे, एंटर करेंगे। इसी में हमें अंदर कलर पे चेंज करना है तो कलर जो भी चूज करना है वो चूज कर सकते हैं, जैसे रेड कर लिया, ठीक है। इस वाले का कलर हमें चेंज करना है ब्लैक, तो ब्लैक स्ट्रोक ले रही, कंट्रोल जे और टी करेंगे और इसे वापस से मर्ज करके इसके साइज को कम कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें और क्रिएट करने तो वो हम क्रिएट यहाँ पे को कर सकते हैं, ठीक है, उनके कलर को चेंज करके। अभी हमने ऑरेंज वाला है, ऑरेंज वाले की अगर हमें स्ट्रोक बढ़ानी है तो ऑरेंज वाले पे जाके उसके स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लास्ट रेड वाले पे कलर चेंज करना है, स्ट्रोक का कलर रखना है ग्रीन, तो ग्रीन पे क्लिक करेंगे, फिल करना है, कलर पे हमें चेंज करना है तो जो भी कलर चेंज करना है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कंट्रोल जे टी करेंगे, इसके साइज को और छोटा कर दिया। लास्ट वाले पे हमें स्ट्रोक नहीं देनी है, एक ही कलर रखना है तो हम एक ही कलर रख लेंगे, जैसे अगर पर्पल रखना है या फिर इसमें ब्लैक रखना है, ब्लैक रख लिया। स्ट्रोक नहीं चाहिए तो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखेंगे नन, उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारी स्ट्रोक जो है यहाँ पर से हाइड हो जाएगी, अब हमारी स्ट्रोक नहीं आ रही है। तो ऐसे ही हमें और चेंजेस करने हैं और इसमें कलर फिल करने हैं तो वो हम यहाँ पे को कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं की अगर हमें जो है वो कम करनी है, ऑपेसिटी को कम करना है, तो इनकी क्या करेंगे, ऑपेसिटी को कम कर देंगे। जैसे यहाँ पे रेड वाला है, अगर हम रेड वाले की ऑपेसिटी कम करेंगे तो पीछे पर्पल वाला हमें शो होगा, तो यहाँ पे से पर्पल शो हो रहा है। ऐसे ही हम इस वाले की ऑपेसिटी को कम करते हैं तो इसमें से हमारा ये वाला शो होगा। अगर हम इन्हें मूव भी करेंगे तो भी ये मूव होके हमें कहीं और पे इसका जो भी इनके नीचे वाली लेयर्स हैं वो यहाँ पे को शो होंगी। ऐसे ही हमें इस वाली को करना है ऑपेसिटी कम, तो इसकी ऑपोसिटी कम कर दी। अब अगर हमें सब मूव करना है, मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे लेके आ जाएंगे, मूव करके यहाँ पे मूव करके लेके आए। अभी क्या है, ये हमारा जो है पीछे शो हो रहा है, इस वाली लेयर के आगे शो नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों,
क्योंकि ये वाली जो लेयर है हमारी जिसकी हमने हाइट बढ़ाई है पॉलीगन 3, तो पॉलीगन 3 वाली लेयर जो है वो हमारी इन सारी लेयर्स के नीचे है। यहाँ पर हम देखेंगे पॉलीगन 4 कॉपी, 4 कॉपी 2, 4 कॉपी 3, ये सारी लेयर्स जो है हमारी ये वाली है जिनकी हमने वेट को ज़्यादा रखा है। तो ये वाली लेयर नीचे है इसीलिए इन सब के पीछे शो हो रही है। इसको अगर हम सबसे ऊपर करेंगे तो ये टॉप पे आ जाएगी, जैसे अभी यहाँ पे टॉप पे आ गई है। ठीक है, तो ये टॉप पे आ गई तो पिंक वाली के भी ऊपर है, बाकी लेयर्स के भी ऊपर है। तो यहाँ पर अभी हमारी पीछे वाली लेयर्स भी जो हमें शो हो रही है, ब्लू वाला भी शो हो रहा है, पिंक वाला भी हो रहा है, और वैसे ही हमें यहाँ पे को हमारा ग्रीन वाला भी शो हो रहा है। तो ऐसे ही और क्रिएट करना है तो वो हम क्रिएट कर सकते हैं, कोई चेंजेस करने हैं तो वो कर सकते हैं, या फिर अलग अलग हमें इनमें चेंज करना है या फिर इन्हें ज्वाइन करना है कहीं पे तो हम इन्हें ज्वाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पे कोई 2 क्रिएट करें, जैसे ये ब्लू वाला है, ब्लू वाला है और ब्लू वाले के साथ पे कौन सा है, ग्रीन वाला, पिंक वाला है, कंट्रोल टी करेंगे, मर्ज करके इसके साइज को कर देंगे छोटा, रोटेट करना है रोटेट कर लेंगे, यहाँ पे को हम इसे लेके आ गए। ठीक है, तो ये वैसे ही यहाँ पे कोई ब्लू वाला है, इन्हीं को हमें साइज को कम ज़्यादा करके भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये है वैसे ही यहाँ पे ग्रीन है, कंट्रोल टी, इसको हम यहाँ पे को लेके आएंगे, यहाँ पे को अगर इसे यूज़ करना है तो हम यहाँ पे को लेके आ जाएंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हमें इसे यहाँ पे को यूज़ करना है तो यहाँ पे को लेके आ जाएंगे। तो ऐसे ही हम अलग अलग शेप्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, सब में अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं और उसके बाद उन सभी को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मूव टूल की हेल्प से भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, मूव टूल की हेल्प से हम इसे मूव कर सकते हैं, या फिर हमारे कीबोर्ड में जो एरो कीज़ हैं उनकी हेल्प से हम इसे मूव कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, इसे यहाँ पे को सेट कर लिया, इसके बाद हमें इसकी हाइट को कम रखना है तो हम क्या करेंगे, इसकी हाइट को कम कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे भी इसकी हाइट को या इसके विड्थ को हमें कम रखना है या ज़्यादा रखना है तो वो हम यहाँ पे को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम और क्रिएट करना चाहते हैं तो और भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।